गाइस, जैसे ही हमारी मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ की कोई नहीं रहता और वहाँ के सारे लोग मर चुके होते हैं क्योंकि वहाँ पर क्रेचर अटैक कर देता है और वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मार देता है। वैसे तो वो क्रेचर जो है वो ब्लाइंड होते हैं, मगर वो साउंड पर अट्रैक्ट होकर उस पर अटैक करते हैं और इसी तरह वो वहाँ के सब लोग मार देते हैं। तभी हमें वहाँ एक मॉल दिखाया जाता है। उसी मॉल के अंदर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर सर्वाइव कर रही होती है और वो वहाँ से थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले रहे होते हैं। और उस फैमिली के अंदर हमें हस्बैंड वाइफ, उनकी एक बेटी और दो बेटे दिखाए जाते हैं और वो लोग इशारों में ही बात करते हैं क्योंकि वो साउंड क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर हमें उनके फादर दिखाए जाते हैं जिनका नाम ली होता है और वो उस मूवी के मेन कैरेक्टरों में दिखाए गए हैं। फिर वो लोग वहाँ से खाने पीने का सामान लेने लगते हैं। तभी हमें ली की वाइफ दिखाई जाती है जो कि वहाँ से जाने के लिए उनसे कहती है। वो जा ही रहे होते हैं तभी उनका बेटा वहाँ पर एक टॉय ले आता है और ली उस टॉय की बैटरीज निकाल देते हैं और उसको वहीं रख देते हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि हमें यहाँ से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि वो टॉय उठाकर अपने ब्रदर को दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है और उसका ब्रदर भी वो बैटरीज उठा लेता है और वो भी जाने लगता है। तभी वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और वो शूज़ वगैरह नहीं पहनते क्योंकि शूज़ पहनकर चलने से आवाज़ होती है, इसलिए वो लोग बिना शूज़ के ही चलते हैं। तभी वो लोग फिर एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और वो उसको पार करने वाले होते हैं। तभी ली का लड़का उस स्टोर में बैटरी डालकर उसको ऑन कर देता है और उसमें सॉन्ग चलने लगता है। तभी ली को सॉन्ग की आवाज़ आने लगती है और वो बहुत घबरा जाता है। तभी वो अपने छोटे बेटे को और अपने बैग को वहाँ पर रख देता है और अपने बेटे की तरफ भागने लगता है और उनकी फैमिली बहुत घबरा जाती है और ली उसकी तरफ भागने लगते हैं। तभी वो क्रेचर हमें जंगल से उस लड़के की तरफ आता हुआ दिखाया जाता है और ली भी उस अपने बेटे की तरफ भाग रहे होते हैं और तभी वो ली उसके पास पहुंचने वाले होते हैं। उनसे पहले वो क्रेचर आके उस बच्चे को मार देता है और यहीं हमें फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें ली की लड़की दिखाई जाती है जो कि ये सोचती है कि उसके ब्रदर की जो डेथ हुई है वो उसी की वजह से हुई है और वो लोग वहाँ पर एक विलेज में रह रहे होते हैं और वो वहाँ पर अपना सिक्योरिटी के सारे इंतज़ाम करके रखते हैं, कैमरास वगैरह और इमरजेंसी लाइट्स भी। और वो वहाँ पर एक घर के बेसमेंट में रह रहे होते हैं और ली अपनी हेल्प के लिए वहाँ पर सिग्नल देता है वहाँ की मिलिट्री और वहाँ की सरकार को, मगर उसको कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता। फिर हमें दूसरी तरफ वो बेसमेंट दिखाया जाता है जिसमें कि वो लोग रह रहे होते हैं। फिर हमें उस बेसमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि उसका लड़का दिखाया जाता है और ली की वाइफ दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ली दिखाया जाता है जो हर वक्त यही सोचता रहता है कि अब मेरे घर एक और बेबी आने वाला है, अब मैं इस सिटी से कैसा बाहर निकलूँगा। तभी हमें वहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाया जाता है और वहाँ हमें एक लकड़ी का बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें कि जब उनका न्यू बेबी रोएगा तो वो उसको ऑक्सीजन लगाकर उस बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तभी सीन चेंज होता है और हमें वहाँ पर सब लोग डिनर करते हुए दिखाए जाते हैं और वो लोग डिनर में फ़िश ही खाते हैं और वो लोग प्लेट्स वगैरह में नहीं खाते। वो लोग फ़िशिंग करते हैं और उसी से ही अपना डिनर करते हैं और वो लोग डिनर से पहले प्रेयर कर रहे होते हैं। फिर प्रेयर के बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों बच्चे एक गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलते खेलते उनका हाथ वहाँ रखे लैंप पर लग जाता है और वो लैंप गिरकर टूट जाता है और आग भी लग जाती है और ली उस आग को बुझा देते हैं और वो सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उस लैंप के टूटने से वो साउंड होती है। तभी वहाँ पर क्रेचर आ जाता है और उनके पूरे घर की जो छत है वो हिलने लगती है और सारा सामान भी हिलने लगता है। तभी ली अपने घर की विंडो से बाहर देखते हैं तो वो सिर्फ वहाँ पर एक कैट दिखाई जाती है जो कि भाग रही होती है, उसको क्रेचर मार देता है। तभी हमें ली दिखाए जाते हैं जो कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस बना रहे होते हैं। फिर वो लोग अपने डिनर के लिए फ़िशिंग के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि वो सिर्फ फ़िशिंग से ही अपना डिनर करते हैं। और तभी ली की लड़की कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मगर ली उसको नहीं लेके जाता। फिर ली और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें ली की लड़की दिखाई जाती है जो कि ली के रूम में जाती है और वो उसका कम्युनिकेशन डिवाइस अपने कान पर लगा लेती है और वो उसको ऑन करती है, मगर वो ऑन नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ हमें ली फ़िशिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। वहीं ली की जो लड़की होती है वो उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ के उसके ब्रदर की डेथ हुई थी। और फिर हमें ली की वाइफ दिखाई जाती हैं जो कि उसी बेसमेंट में कपड़े धो रही होती हैं और वो सारे गीले कपड़े एक बैग में भरकर वहाँ से ऊपर ले जा रही होती हैं। तभी उनका जो बैग है वो एक कील में फंस जाता है और वो उस कील में बहुत अच्छे से फंस जाता है और जब वो उसको खींचती है वो जैसे ही निकलता है तो वो कील सीधी खड़ी हो जाती है। उसके बाद ली की वाइफ ऊपर कपड़े सुखाने लगती है और वहीं हमें ली की लड़की दिखाई जाती है जो कि उसी ब्रिज पर पहुंच जाती है जहां की उसके भाई की डेथ हुई थी। फिर वो वहीं पर बैठ जाती है और वहाँ पर वो वही टॉय देखती है जिसकी वजह से उसके ब्रदर की डेथ हुई थी। फिर वो ली और उसका बेटा उस
रिवर से फिशिंग करके वहाँ से आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ होता है और ली के फादर वहीं रुक जाते हैं और वहाँ पर हमें एक बूढ़े अंकल दिखाए जाते हैं जिनकी वाइफ को उस क्रेचर ने मार दिया है। और वो अंकल बहुत सैड होते हैं और वो मरना चाहते हैं। तभी वो चिल्लाने लगते हैं कि क्रेचर आकर उनको मार दे। तभी ली अपने बेटे को उठाकर वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वहीं क्रेचर आकर उन अंकल को मार देता है और ली का बेटा बहुत डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ली की वाइफ दिखाई जाती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और उनको पेन होने लगता है क्योंकि उनका टाइम पूरा हो चुका होता है। तभी वो उस बेसमेंट में ही जा रही होती हैं। तभी वो नीचे ही उतर रही होती हैं तो उनका पैर उसी कील पर रखा जाता है और उनके हाथ में फ़ोटो फ्रेम होता है जो कि गिरकर टूट जाता है। फिर ली की वाइफ अपना पैर उस कील में से निकाल लेती हैं और वो वहाँ पर जाकर छुप जाती हैं और वो वहाँ पर इमरजेंसी लाइट जला देती हैं जिनसे कि ली को पता लग जाए कि वहाँ पर क्रेचर आ चुका है। तभी हमें वहाँ पर क्रेचर दिखाया जाता है। फिर ली की वाइफ बहुत डर जाती है और वो ली दिखाया जाता है जो कि उन लाइट्स को चलता देख अपने घर की तरफ भागने लगता है और ली की वाइफ एक कोने में जाकर छुप जाती है। तभी उनके पीछे क्रेचर भी आने लगता है और वो क्रेचर वहाँ की सारी आवाज़ें सुनने लगता है। तभी वहाँ पर एक अलार्म वॉच होती है, वो उसकी आवाज़ सुनकर उस पर अटैक कर देता है और तभी ली की वाइफ वहाँ से भागने लगती है और वो उनका पीछा जब भी नहीं छोड़ता। फिर ली अपने बेटे को कहता है तुम वहाँ से दूर जाओ और वहाँ पर रॉकेट जला देना। और ली का बेटा जब भी उसी जगह पर भागने लगता है उस रॉकेट को जलाने के लिए। तभी ली की वाइफ ऊपर जाकर बाथरूम में बाथटब के अंदर लेट जाती है और वो डर जाती है और उसको पेन भी हो रहा होता है। तब वो क्रेचर उस बाथरूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं हमें ली का बेटा दिखाया जाता है जो कि उस रॉकेट वाली जगह पर पहुंच जाता है और वो एक रॉकेट लेकर उसको जलाने लगता है। तभी उस बाथरूम के पास हमें क्रेचर का हाथ दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ रहा होता है। तभी वो रॉकेट जल जाते हैं और हमें ली भी दिखाया जाता है जो कि अपनी गन भी वहाँ से निकाल लेता है और जैसे ही वो रॉकेट जलने लगते हैं तो उसकी साउंड बहुत तेज़ होती है जिससे कि वो क्रेचर उस साउंड की तरफ भागने लगता है और ली की वाइफ चिल्लाने लगती है और उसको वे भी हो जाता है। तभी हमें ली दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ की तरफ भाग रहा होता है। दूसरी तरफ ली की बेटी दिखाई जाती है जो कि उस ब्रिज से अपने घर की तरफ भागने लगती है और ली भी अपने घर के अंदर आ जाता है। फिर ली उसी बाथरूम की तरफ जाता है तो बाथरूम के बाथटब के अंदर ब्लड देखता है जिससे वो घबरा जाता है। तभी उसकी वाइफ पीछे से आ जाती है और वो एक बेबी को जन्म दे चुकी होती है। तभी हमें ली का लड़का दिखाया जाता है जो कि रॉकेट जला के आ रहा होता है, उसके पीछे क्रेचर लग जाता है। तभी वो खेतों में भागने लगता है और वहीं खड़े एक ट्रक से टकरा जाता है और वहीं पे गिर जाता है। फिर हमें ली दिखाया जाता है जो कि अपने न्यू बेबी और अपनी वाइफ को लेकर उसी बेसमेंट में जाने लगता है और वो उस बेसमेंट तक जैसे ही पहुँचता है क्रेचर भी उसके पीछे आ जाता है और वो उस रास्ते को उस गड्ढे से बंद कर देता है। तभी हमें क्रेचर दिखाया जाता है। फिर वो उस बेसमेंट में पहुंचकर अपने बेबी को ऑक्सीजन लगा देता है और ऑक्सीजन के लगाने के बाद ही वो अपने बेबी को उस बॉक्स में लेटा देता है और उस बॉक्स को बंद कर देता है और वो उस लाइट्स को भी बंद कर देता है। तभी हमें ली की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने ब्रदर को देखती है जो उसके पास एक टॉर्च होती है, वो टॉर्च भी जल रही होती है और वो तभी उसके बाद जा रही होती है मगर पीछे से क्रेचर आ जाता है। वो क्रेचर उसको मारने ही वाला होता है और वहाँ की सारी साउंड सुन रहा होता है। तभी उस कम्युनिकेशन डिवाइस में से एक साउंड निकलने लगती है जिससे कि वो क्रेचर को दर्द होने लगता है और वो अलग ही हरकतें करने लगता है। फिर वो क्रेचर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें ली दिखाया जाता है जो कि अपने वाइफ के पास होता है और वो अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचते हैं। तभी हमें ली की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने भाई से मिल जाती है और वो उसका भाई जिंदा होता है। तभी हमें ली दिखाया जाता है जो कि उस बेसमेंट से बाहर निकल रहा होता है और वो भी उस बेसमेंट के ऊपर जितने भी सामान होता है वो क्रेचर उनको तोड़ चुका होता है और वो क्रेचर वहाँ की एक पाइपलाइन को तोड़ देता है जिससे कि वहाँ से पानी निकलने लगता है और वो उस बेसमेंट में जाने लगता है। तभी वो दोनों बच्चे एक बहुत बड़े टैंक के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर आग जलाने लगते हैं और वो चारों तरफ देखने लगते हैं कि वो क्रेचर अभी यहाँ से गया या नहीं। तभी हमें बेसमेंट का दिखाया जाता है जहाँ की उस पानी की आवाज़ से ली की वाइफ की आँख खुल जाती है और वो बहुत डर जाती है क्योंकि उस बेसमेंट में पानी भर चुका होता है और उसका बेबी वाला बॉक्स भी पानी में तैर रहा होता है और वहाँ पर क्रेचर भी होता है। तभी ली की वाइफ पानी में उतर जाती है और वो अपने बेबी की तरफ जाने लगती है और वो उस बॉक्स का ढक्कन खोलती है और अपने बेबी को उस बॉक्स में से जैसे ही निकालते हैं और क्रेचर भी उसके साथ ही पानी में से निकलने लगता है। फिर वहीं हमें दूसरी तरफ ली दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों बच्चों की तलाश में होता है और वहीं उस बेसमेंट के अंदर वो क्रेचर उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी ली का बेटा उसी टैंक के अंदर गिर जाता है और वो क्रेचर उसकी साउंड सुनकर वहाँ पर जाने लगता है और वहीं पर ली की बेटी भी उस टैंक के अंदर फिर कूद जाती है अपने ब्रदर को बचाने के लिए और वहाँ पर वो क्रेचर भी आ जाता है और वहाँ पे एक लोहे का गेट होता है। वो उस गेट के नीचे
छुप जाते हैं। तभी वो क्रिएचर उन पर अटैक करने लगता है और वो उनको मारने ही वाला होता है। तभी वो कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन हो जाता है और उसमें से वो जो साउंड निकलने लगती है और वो क्रिएचर उस साउंड को सुनता है और भाग जाता है और इसी वजह से वो दोनों बच्चे बच जाते हैं। फिर वो उस टैंक से निकलकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनको रास्ते में वहाँ पर उनके डैड मिल जाते हैं और वो अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो उनको हक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और उसके डैड उन दोनों बच्चों से कहते हैं वहाँ पर एक ट्रक होता है, वो तुम उस ट्रक के अंदर भाग जाओ। और बच्चे उस ट्रक की तरफ भागने लगते हैं। तभी ली रास्ते में रुक जाते हैं और वो वहाँ से एक कुल्हाड़ी उठा लेते हैं। उसके बाद वो क्रिएचर भी उनके ऊपर ही होता है और वो क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है और वो ली के डैड को वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है और ली का बेटा तभी चिल्लाने लगता है और वो क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। तभी हमें ली दिखाए जाते हैं जो कि ज़िंदा होते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तभी ली अपने बच्चों से इशारों में कहने लगते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो चिल्लाने लगते हैं। तभी क्रिएचर उनको मार देता है और वो दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो अपनी मोम के पास पहुँच जाते हैं और वो अपनी मोम को सारी बातें बता देते हैं। तभी वो क्रिएचर वहाँ भी आ जाता है और वो तीनों उसी बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ भी वो क्रिएचर आ जाता है। और तभी हमें ली की वाइफ दिखाई जाती है जिसके पास ली की गन होती है और वो क्रिएचर उनके पास आ जाता है। तभी ली की लड़की को ये लगता है कि उस साउंड की वजह से ये क्रिएचर यहाँ से भाग जाता है और वो उसको ऑन कर देती है और वो क्रिएचर को दर्द होने लगता है और वो साउंड उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ का सारा सामान तोड़ने लगता है। तभी वो ली की फैमिली पर अटैक ही करने वाला होता है। तभी ली की वाइफ उसको शूट कर देती है और वो ऑन द स्पॉट ही मर जाता है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।